हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनो मिंडा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 0.90 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 11 फरवरी 2026। वैसे ही कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5018 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 300 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी आसाम में न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है और दोस्तों, इसके चलते 500 से भी ज्यादा के डायरेक्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, ऐसा अंदाजा है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 125 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और दोस्तों, इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 11 फरवरी 2026 और दोस्तों, कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1387 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 190 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 498 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 194 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सुजुलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर हमने क्वार्टर 3 के नंबर देखे जो हम देखने वाले हैं कंसोलिडेटेड, तो कंपनी की सेल्स तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4236 करोड़ रुपए आई है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 445 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते सुजुलोन एनर्जी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आरवीएनएल ने 1 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 11 फरवरी 2026 और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 4684 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 324 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते आरवीएनएल भी फोकस में आ चुका है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स तैयार है अपने तमिलनाडु फैसिलिटी पे रेंज रोवर इवोक की असेंबलिंग शुरू करने के लिए और दोस्तों, ये जो प्लांट है ये है 90 बिलियन रुपीज यानी कि 9000 करोड़ रुपए का। तमिलनाडु ये प्लांट है जहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अपने रेंज रोवर इवोक की असेंबल शुरू कर रहा है 9 फरवरी 2026 से और दोस्तों, इस प्लांट की एनुअल कैपेसिटी है 2,50,000 यूनिट्स की और दोस्तों, इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 के नंबर भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स
ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 70,108 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 3,483 करोड़ रुपए की कंपनी नेट लॉस में आई है और इसी दो अपडेट के चलते कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है क्योंकि कंपनी ने सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं 1 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंडिया में। और दोस्तों, ऐसा करने वाली ये हमारे कंट्री यानी कि भारत देश की पहली कंपनी बन चुकी है और इसी अपडेट के चलते अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो ब्लैक रॉक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक का 50-50% ज्वाइंट वेंचर है, उसका एम यानी उद्देश्य है टू टर्न इंडियंस डिकेड ओल्ड सेविंग्स इनटू लॉन्ग टर्म अर्निंग्स। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।